सेविका एवं सहायिका बहन, आप लोग रोड पर खड़ा न हो करके आप अपने टेंट में आकर के बैठ जाइए। हेलो, आप सुन रहे हैं? आदरणीय बहनों, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक जमुई जिला की जिला अध्यक्ष अनीता अंशु आप सभी बहनों को नमस्कार। मेरी बहन अपनी हक अपनी अधिकार लेने के लिए 29/9/2023 से आज 3/10/3/11/23 आज हो गया, लेकिन अभी तक सरकार के कान में आवाज नहीं पहुंची है। इसलिए राज्य के संयुक्त संघर्ष के आह्वान पर हम सभी सेविका एवं सहायिका अपने अपने अधिकार के लिए बैठे हैं। जिस परियोजना की प्रखंड अध्यक्ष प्रखंड सचिव उन लोगों से भी मैं यह कहना चाहूंगी कि आप सभी भी अपना अपना विचार व्यक्त करें। बोलने का अधिकार सबको है, मांगने का अधिकार सबको है। इसलिए मैं आप लोगों से पहले ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी अपना अपना नाम दर्ज करवा करके माइक पर आ करके कुछ बोलिए, कुछ सेविकाओं को संबोधित कीजिए। इसीलिए थोड़ा सा किसी भी प्रकार का हलचल नहीं है कि हम आकर के 2 लाइन 2 शब्द बोले। आप लोग आइए, जितनी भी प्रखंड अध्यक्ष है और जितनी भी सचिव है, आप सब आकर के अपना अपना विचार व्यक्त कीजिए। आइए रंजू जी, आइए। सिकंदरा प्रखंड की रंजू कुमारी आप लोगों के समक्ष कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाहती हैं। जो बोलिए, कैसे बोलिए। आदरणीय हमारी सेविका बहनों एवं आवादी रक्षण एवं हमारे सहायिका सभी को मेरे हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग संयुक्त संघर्ष समिति को जो हड़ताल में हम लोग हैं और जो सरकार हम लोग में छूट करने के जो लॉलीपॉप दे रहा है, इसके आपको ये जो है लॉलीपॉप दे देगा। उसके बाद इस तरह से आप लोग चॉकलेट चूस लेते हैं, डंकी उसको फेंक देते हैं। उसी तरह से आप लोगों को अभी जो है छूट करने के लिए चॉकलेट चटाकर फिर आपको कबाड़ा की तरह फेंक देगा। इसलिए आप लोग एकजुट हो जाइए और एकजुट हो करके अपना हड़ताल के लिए लड़ाई को जारी रखिए। जब तक हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है, तब तक हम लोग
अपना आंदोलन को जारी रखें। सेविका सहायिका जिंदाबाद, सेविका सहायिका जिंदाबाद, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिंदाबाद, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिंदाबाद। एक बात जो कहने का मतलब आप समझ गई होंगी कि इनका यही कहना है कि हम लोगों को जो सरकार लॉलीपॉप दे रही है, उस लॉलीपॉप के वजह से हम लोग अपनी मांग में कमजोर न पड़े, अपना डिमांड हम जारी रखें, हड़ताल पर डटे रहे और डटे हुए हैं। इसलिए बानों, आप सभी बानों से यही आग्रह है कि इस हड़ताल को कमजोर न बनने दें। जो भी कमजोर बनाता है उसकी ओर देखना नहीं है, मुझे अपने आप पर, खुद पर विश्वास रखना है और अपना अधिकार मानना है। अब मैं अलीगंज की प्रखंड अध्यक्ष प्रखंड सचिव से यह गुजारिश करती हूँ कि आप अपना भी विचार हड़ताल के संबंध पर कुछ व्यक्त करें। हेलो, हमारी सारी सेविका एवं सहायिका एवं उनके सभी गार्जियन जो कि सेविका और सहायिका के लिए इतना कष्ट किए हैं, कितना कितना दूर से चल कर आए हैं, उनको सबको मेरे तरफ से प्रणाम स्वीकार करें। हमारी सरकार बार बार वार्तालाप करती है संघ के साथ और कहती है कि हम अच्छा करेंगे, हम अच्छा बढ़ा देंगे। क्या आप अच्छा बढ़ा दीजिएगा? हमको लिखित चाहिए, हम लिखित लेंगे, लिखतम के आगे बक्तम कुछ भी नहीं। इसलिए जब तक हमारी बिहार सरकार लिखित नहीं देगी तब तक हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे और झुकना पड़ेगा सरकार को। यही हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जिस समय वोट मांगने के लिए आते थे उस समय बोले थे कि हम सेविका एवं सहायिका बहनों का मानदेय दुगना कर देंगे। आज उन्होंने बात करना भी नहीं चाहते हैं सेविका सहायिका से। इसलिए ये मन में ठान लीजिए सेविका सहायिका बहनों कि यदि हम लोग का पैसा अभी नहीं बढ़ाए, अच्छा मानदेय नहीं चाहिए, वेतनमान चाहिए, ग्रेच्युटी का लाभ चाहिए और लेटर दे करके धमकाती है सरकार और विभाग विचैन मुक्त कर देंगे, उससे मेरी बहना डरे ना, बिल्कुल न डरे, पूरे बिहार साथ है। तो 4 सेविका सहायिका के लिए कुत्ता की तरह पोषाहार पर चली गई है, उसका ध्यान ही हम लोग नहीं दीजिए। सब हम लोग से सब बिहार सरकार से हक लेके रहना है, एकदम डटे रहिए हड़ताल पे और उनको हक देना है। ये हड़ताल 2 महीना चले, 4 महीना चले, 6 महीना चले, साल भर चले, सेविका सहायता में इतना दम है कि वो घर में बैठ जाएगी, हड़ताल करेगी, लेकिन बिहार सरकार को झुका के छोड़ेगी और अपना हक लेकर रहेंगे। हम अपना हक लेकर रहेंगे। सेविका सहायता जिंदाबाद, सेविका सहायता जिंदाबाद, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। रुखसाना परवीन आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरे बहनों से यही कहना है
बस लौट के फिर वही बात आ जाती है कि हम सभी को अपने हड़ताल पर डटे रहना है, लॉलीपॉप को नहीं देखना है। अगर मानते हैं आप सभी बहना को अन्य तरीकों से डराने का धमकाने का काम किया जा रहा है, इसलिए कि सेविका मेरी किसी भी प्रकार से हड़ताल को छोड़ करके लौट करके चली आवे, क्योंकि सरकार के पास हरेक विभागों को देने के लिए उसके पास राशि है, लेकिन सेविकाओं के नाम पर राशि नहीं रहती है। इस वजह से मेरी सेविका बहन अभी तक भी हड़ताल पर डटी हुई है और सरकार बैठी हुई है। कहा जाता है, एक कहावत भी है, लहरों से कश्ती नहीं चलती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम सब वो कश्ती है जो लहर से नहीं चलते हैं। हम लोग अपने हड़ताल के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी ताकत, अपना विश्वास, अपना, हम सभी को इसमें डरना नहीं है कि आज यह दीवार पर नोटिस का पेपर सटा रहा है, ठीक है। यह नहीं कि आप सब उसे रिसीविंग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोटिस कट रहा है, कटने दीजिए। आपको डराने के लिए काम की जाती है, उससे भी नहीं डरिए। बस एक जवाब है, मुझे हड़ताल नहीं छोड़ना है। मैं हड़ताल लाठी चले या बम चले, लाठी चले या गोली चले, लेकिन हम सब कोई भी अपना केंद्र नहीं पहुंचे। कितना बम चलाओगे बाबू, कितने को चैन मुक्त करोगे, कितने के लिए तुम लेटर निकालोगे? अरे करो ना। 1,14,000 सेविका धरना पर, हट प्रदर्शन पर बैठी हुई है और उसका कितने को चैन मुक्त करोगे? कर दो। तुम 2013 का हवाला देते हो, क्या देते हो? क्या हवाला देते हो? खाद्य अधिनियम का हवाला देते हो कि उसके तहत आप लोग पोषाहार की राशि को बच्चों के लिए बाधित किए हुए हो। लेकिन बहनों, क्या ये बात नहीं है? आप आज कहते हो 2013 की बात उठाते हो, जब मेरी बात बनी तो 2013 की बात कहते हो, और जब आपकी बात आती है 2 महीना पोषाहार की राशि नहीं देते हो, उस समय 2013 की अधिनियम याद नहीं आती है? उस समय, जिस समय कि हम सबों को 1 रुपये के दर से नाश्ता देते हो, उस समय नहीं आती है याद कि यह हो रहा है आपूर्ति विभाग का उल्लंघन? ये नहीं होता है, यह भी होता है। 7 रुपये के दर से तुम आलू देते हो, ये क्या है? साल भर से तुम दूध का पैकेट नहीं दिए हो, ये क्या है? ये उल्लंघन नहीं है, ये भी उल्लंघन है। इसको भी कही थी सरकार। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आया था कि आप सभी दिन पर दिन पोषाहार की राशि उपलब्ध कराते रहिए। 2022 के अप्रैल माह में जिस समय की ग्रेच्युटी लागू करने का आदेश दिया गया था हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, सब जगह लागू होने को है और अभी तक बिहार में किस राज्य में नहीं है जहां आप सभी को 5950 रुपया में काम करना पड़ रहा है? कोई राज्य नहीं। इसलिए बहनों, इन सबों को देखते हुए आप सभी
अपने हड़ताल पर और मैं रुखसाना परवीन से यह कहना चाहती हूँ कि अब आप अपनी बातों को आकर के यहाँ व्यक्त करें। रुखसाना परवीन सुनो, आ जाओ। मेरा नमस्कार और यहाँ उपस्थित सभी सेविका सहायिका बहनों के गार्जियन, उनको भी मेरा कहने के लिए भाई कि हम लोग का जो भी मांग है उसको पूरा कीजिए। ये हम लोग को 6% और 10% और 20% का जो आप लोग दे रहे हैं हम लोग को, उससे कुछ काम नहीं चलेगा। हम लोग को कम से कम 50% कम से कम बढ़ोतरी कीजिए। बैठी हुई है कि 600 रुपये के लिए, ये 600 रुपये के लिए बैठी हुई है यहाँ पे। यहाँ हम लोग भूखे प्यासे अपने क्या करने के लिए आए हैं? बाल बच्चा सबको, छोटे छोटे बच्चे लोग को घर में छोड़ के आए हैं, परिवार को छोड़ के आए हैं दिन भर, और सरकार हम लोग को 600 रुपया के लिए यहाँ पर कहती है कि मोबाइल पर कॉल कर करके बरगला रही है कि आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए, हड़ताल तोड़ दीजिए, आपके खाते में पोषाहार चला जाएगा। अभी पर भी आप लोग का वेतन जो 1 महीना का वो आप लोग को दे देंगे, नहीं कटेगा। इस तरह से सरकार बहुत सेविका को, मतलब एलएस के द्वारा, सीडीपीओ के द्वारा, बहुत तरह के सब पदाधिकारी के द्वारा बरगलाया जा रहा है सेविका। और सेविका बहनों भी क्या कर रहे हैं, उसकी बात में आके अपना क्या कर दिया, हड़ताल को तो तोड़ दिए। अब बहुत सारी सेविका ऐसा हमको लगता है कहीं आगे जाके कहीं अभी हड़ताल टूटे भी नहीं, और आप लोग अपना हड़ताल फिर उसी तरह से तोड़ते रह जाइएगा। इसीलिए आप लोग से हम यही आवेदन करते हैं, निम्न कहते हैं कि नहीं, आप लोग एकजुट होके अपना कार्य को जिस तरह से अभी एकजुट होके कर रही हैं, सबको साथ दे रही हैं, उसी प्रकार से आगे भी आप लोग साथ देते रहिए, जब तक कि सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है। आप लोग इतना दिन से जब मेहनत कर रहे हैं, अपना पैसा कटवा रहे हैं, अपना वेतन छोड़ रहे हैं, मानदेय छोड़ रहे हैं, उसी प्रकार से आगे भी चलते रहिए, जब तक कि हमारे ऊपर से हम लोग को नहीं बोला जाए कि अब हम लोग की मांग पूरी हो गई है। तब तक आप लोग एक साथ होके अपने जितने भी प्रखंड में आप लोग की सेविका है सबको बताइए, सहायिका बहन को बताइए कि अभी हड़ताल नहीं खत्म हुआ। कितना सेविका सहायिका नहीं जान रही है, उसके कारण से क्या हो रहा है कि वो हड़ताल तोड़ दे रही, देख रही है कि उस सेविका तोड़ी हुई है, हड़ताल भाई केंद्र चला रही है तो हम भी तोड़ देते हैं। तो नहीं, उसको प्रखंड है जितना भी है, ये सचिव है प्रखंड की, वो अपनी सेविका बहनों और सहायिका बहनों को सूचना देते रहे, बीच बीच में अपना मीटिंग करके बताते रहे। या जहाँ भी हम लोग, अभी भी हम लोग जिला में सब एकत्रित हुए हैं। आगे अगर हम लोग की सरकार आज मांग नहीं सुनती है, हम लोग डीएम सर के पास ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देते हैं। अगर हम लोग की बात नहीं मानी जा रही है तो आगे हम लोग फिर पटना जाएंगे, वहाँ पर भी जो होगा तो उसमें भी हम लोग आप लोग से यही आवेदन करेंगे कि आप लोग भी बढ़िया से सब एकत्रित होकर, जिस तरह से यहाँ आप लोग अपना दिखा रही है एकजुटता, उसी प्रकार से आप लोग आगे भी अपनी एकजुटता दिखाते रहिए। ठीक है, नमस्ते। और बारात की आ जाओ। बारात की विनीता राय जा करके भी आप यहाँ आकर के आ जाओ, कुछ अपना विचार व्यक्त करो। आ जाओ। अरे अपने से खुशी पूर्वक आकर के कुछ बोलो। हाँ, बोलेगी, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि कोई भी बोले, एकदम बोलेंगे। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं चकाई प्रखंड से हूँ। मेरा नाम सेविका शीला कुमारी है। मेरे प्रखंड अध्यक्ष सोनी कुमारी श्रीवास्तव जी हैं, सचिव जी हैं, और प्रखंड अध्यक्ष, और मैं चकाई से शीला कुमारी। मैं भी यही बोलना चाहूँगी, सबसे पहले सारी सेविका दीदी एवं सहायिका बहनों को मेरा नमस्कार, तथा गार्जियन लोग भी जो यहाँ पर आए हैं उन सभी को भी मेरा नमस्कार है। मैं भी यही बात को दोहराना चाहती हूँ जो ये दीदी लोग बोल चुकी हैं, एकता में ही बल है।
एकता बनाए रखिए और अपने मांग के लिए लड़ते रहिए। जब तक लड़ाई नहीं कीजिएगा तब तक अपना हक मिलने वाला नहीं है। अपना हक के लिए लड़ना है और सब एकता बनाए रखिए। तथा जो दीदी बोली कि हाँ बात सही है, बहुत लोग हड़ताल तोड़ रही है, ऐसा मत कीजिए। अपने अपने पंचायत लेवल पर भी कायम रखिए और हड़ताल तोड़ने से उसे रोकते रहिए, समझाते रहिए। 5,950 में क्या होने वाला है? एक अच्छा कलम कॉपी भी नहीं हो पाएगा बच्चों लोग के लिए। बस हम लोग को क्या इसी में रहना है? आगे भी तो बढ़ना है। और अपने मांग को पूरा कीजिए, पटना तक चलिए, जहां तक होगा वहां तक चलिए और एकता बनाए रखिए। और अपनी 5 लाख के बहकावे में कभी मत आइएगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, यहाँ तक कि 4 महीना भी हो जाए, लेकिन नहीं तोड़ना है। सरकार हम लोगों को बोल रही है पोषाहार छीन ले, वो मंजूर है। मुझे वेतन मिलना चाहिए।